क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अरे क्या कर रही हो? आओ तो कहो नितिन वर्मा, तुम श्वेता सिंह को कभी नहीं सताओगे, हमेशा उसके पास रहोगे, उसे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। बिल्कुल नहीं, मुझे मरना है क्या? और कहो नितिन वर्मा, श्वेता सिंह की हर बात मानोगे। जी बिल्कुल, मेरी इतनी हिम्मत। और कहो नितिन वर्मा, मैं तुम्हारी लाइफ टाइम की बॉस रहूंगी। श्वेता सिंह मेरी हमेशा की बॉस रहेगी और मैं उसका सेवक। तो आज से श्वेता और नितिन एक हुए, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। आई लव यू। I love you more. कितनी सुंदर लग रही है, पता है सब विशाल को ही, मेरा मतलब है तेरे दूल्हे को ही देख रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि भाई दूल्हा हो तो श्वेता के दूल्हा की तरह हो, पढ़ा लिखा, सुंदर, पैसे वाला। मेरी तो बरसों की तपस्या सफल होगी। अब विशाल ही तेरा सब कुछ है, इस घर की और तेरे ससुराल दोनों की इज्जत तेरे हाथों में है। भूल जा पिछली सारी बातों को, अब यही तेरा संसार है और विशाल ही तेरा पति है। माँ, मैं नितिन से प्यार करती हूँ, मेरा पहला प्यार है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। और सही कहा आपने, अब यही मेरा ससुराल है, यही मेरा संसार, और इस संसार में आप लोगों की कोई जगह नहीं। ऐसे माँ बाप का क्या फायदा जो अपने बच्चों की खुशियों का गला घोटते। अब मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। कितना थक गई हो तुम माँ आज, क्या जरूरत थी इतना नाचने की? है काहे ना नाचते, हमारे इकलौते बेटे का ब्याह था, आज ना नाचेंगे तो कब नाचेंगे? हाँ तुम भी ना माँ। बेटा, तू 10 बरस का था जब तेरे पिताजी गुजर गए, तू इकलौता सहारा रहा है मेरा। अब तेरी जिंदगी में कोई नई आ गई है, अपनी माँ को भूल तो नहीं जाएगा ना? अरे कैसी बातें कर रही हो माँ, मेरी शादी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी माँ को भूल जाऊंगा। भला ऐसा होता है क्या? तू नहीं जानता बेटा आजकल की बहुओं को, ये अपने रूप जाल में ऐसा फंसा लेती है तो लड़का अपनी माँ बाप भाई बहन सबको भूलकर उसी के पल्लू में बंद कर रह जाता है। हाँ अरे माँ, तुम अपने बेटे को नहीं जानती, ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई है जो मुझे अपने रूप और जाल में फंसा ले। मम्मी पापा ने हमारी शादी तो कर दी, पर हमें एक दूसरे को जानने का, समझने का, दोस्त बनने का मौका ही नहीं मिला। मैंने तो बस आपको रोके के वक्त देखा था और फिर 1-2 बार फोन पे बात। वो क्या है ना कि उस वक्त मुहूर्त नहीं था और टाइम भी नहीं मिल पाया बात करने का। तो चलिए अब हम एक दूसरे को मौका देते हैं, दोस्त बनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, बाद में पति पत्नी का रिश्ता।
ये सब बातें बकवास की हैं। अरे हलवा जल गया है। सादा हलवा तो तुझे बनाना नहीं आता। मेरे बेटे और घर को क्या संभालोगी? सामने सामने से कढ़ाई जला के रख दी। दिमाग क्या चूल्हे में घुसा के रखा है? जिस लड़की के साथ सुहागरात में जबरदस्ती हुई हो, उसका दिमाग कहाँ होगा? बकवास बंद कर, हलवा बना और रसम पूरी कर। नहीं बनाना मुझे हलवा। देखती हूँ मैं भी। आ जाना इतना भी क्या जरूरी था? कल ही तो आपकी शादी हुई है। पति तो महीनों तक पत्नी से दूर नहीं हो पाते और आप है कि यहाँ चले आए। वो क्या है ना कि जो बात तुम में है वो उसमें कहा है। क्यों? सही कहा ना मैंने? आप भी ना। विशाल आ जाए एक बार, मैं सब बताऊंगी उसे। माँ, ये सामान वामान लेके कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? हमें वृद्धाश्रम छोड़े बस। हाँ, अरे लेकिन बात क्या है माँ? क्या बताएं? हमने बहू को बोला कि हलवा बना ले, रसम पूरी करनी है। इसने तो आते ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वो कहती है मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, वो घर की मालकिन है, वो जो चाहेगी वो ही होगा। हाँ, ऐसा बोली वो। माँ तुम कितना झूठ बोलती हो आप। मैंने इन्हें ऐसा कुछ नहीं बोला। मेरी माँ को झूठा बोलती है? तेरी इतनी हिम्मत? आज के बाद इस घर का सारा काम तू करेगी, सभी नौकरों की छुट्टी, समझी? ऐसे माँ बाप का क्या फायदा जो अपने बच्चों की खुशियों का गला घोटते हैं। आज से मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। श्वेता, श्वेता, आपकी चाय। हाँ रख दो। ये शर्ट प्रेस कर दो। पर ये प्रेस तो है। अगर दोबारा प्रेस कर दोगी तो हाथ टूट जाएंगे क्या? घर में सारा दिन बैठी रहती हो, महारानी की तरह आराम करती रहती हो, और जरा सा प्रेस करने के लिए बोल दिया तो बोल रही हो प्रेस है? सारी की सारी शर्टें तुम दोबारा प्रेस करो, और अगर इसमें एक भी क्रीज दिखी ना, तुम जानती हो मुझे कि मैं क्या करूंगा। अरे तुम इतना सूख क्यों गए? मैं तो तुम्हें रोज पानी देती हूँ। लगता है तुम्हें यहाँ बहुत धूप लग रही है। मैं तुम्हें छांव में लेके चलती हूँ। चलो चलो चलो।
सॉरी, लाइए मैं रख देता हूँ। यहाँ नहीं, वहाँ छाँव में रख दो। ठीक है। वैसे आप काफी अच्छी दिल की लगती हैं, जो पौधों का भी इतना ध्यान रखती हैं। पौधे भले ही हमारे तरह बोल ना सके, पर इंसानों से ज्यादा फील करते हैं। वाह। वैसे आप इतना भारी पौधा अकेले क्यों उठा रही थी? आपके हस्बैंड होंगे, वो कर देते। हस्बैंड है ना, किसी काम के नहीं। थैंक यू। चलो हाथ पीछे करो फटाफट, चलो। सर नहीं, आज मेरी तबीयत खराब है। देखो नैना, ये सब बहाने नहीं चलेंगे, ठीक है? तुम मुझसे इतना डरती क्यों है? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझसे डरती रहती हो। गलत बात है ना ये सब? है? है? क्या हो? सर प्लीज, अब मुझे और सहन नहीं होता। सहन नहीं होता? तुम्हें याद है ना, आज से 2 महीना पहले तुम ही आई थी मेरे पास में, जो हमारे बीच में डील साइन हुई थी। सर, मेरा भाई बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए और बैंक से भी इतना बड़ा लोन नहीं मिल रहा है। अगर आपसे थोड़ी हेल्प हो जाती तो। तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम मेरे ऑफिस के स्टाफ हो और मेरे ऑफिस के हर स्टाफ की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, जब तक तुम्हारा भाई ठीक नहीं हो जाता तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ सर, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। जो भी? हाँ सर, मेरे भाई से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। मैं ओवर टाइम भी करूंगी, मैं ऑफिस का सारा काम संभालूं। नैना, मुझे तुमसे ऑफिस का कोई काम नहीं करवाना है। एक्चुअली मैं जब से मैंने तुम्हें ऑफिस में देखा है ना, मुझे बहुत पसंद हो। मुझे ना तुमसे अपना पर्सनल काम करवाना है। आपने मेरी मजबूरी का गलत फायदा उठाया है। फायदा? मैंने फायदा उठाया? ये सब फालतू की बकवास बंद करो, समझी? कोई एहसान नहीं कर रही हो तुम मेरे ऊपर, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और पैसों के बदले में मैं सिर्फ सर्विस ही तो मांग रहा हूं तुमसे, है ना? चलो अब मूड मत खराब करो, आ जाओ फटाफट। श्वेता, जी माँ जी। खाना नहीं बनाया अभी तक? मैं बस अभी बना ही रही हूँ। बना क्या रही है जो इतनी तैयारी कर रही है? मैं आज कुछ स्पेशल बना रही हूँ। ये नहीं, ये तो छोड़ो, मैं कुछ अलग बनाऊंगी आज आपके लिए, कुछ स्पेशल। श्वेता, श्वेता, जी माँ जी। मैं किटी पार्टी जा रही हूँ, घर का ध्यान रखियो। आपको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए माँ, मैं आज ही वहां आता हूँ। 4 दिन जेल में रहेंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। बाप है तेरे। अरे बाप है तो बाप की तरह रहे ना। माँ प्लीज, मैं उस इंसान की इज्जत नहीं कर सकता और आप भी मेरे पास आ जाइए माँ। माँ, हेलो हेलो माँ। नहीं आ सकती,
इसे तुम चाहे औरत की कमजोरी कह लो या ताकत, लेकिन आज भी औरतें अपनी शादी निभाने को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझती है। सॉरी, आपको ये सब सुनना पड़ा। कोई नहीं, मैं ये जिंदगी रोज जीती हूँ। ये लो खाना। मैंने देखा तुम यहाँ शिफ्ट हुए हो तो सोचा तुम्हारे लिए खाना ले जाऊं। थैंक यू। एक बात कहूँ आपसे, आप बहुत अच्छी हैं। श्वेता, ऋषि। खाना खा लेना टाइम पे। शादी के बाद पहली बार किसी जेंटलमैन से मिल रही हूँ, अच्छा लगा। ऐसे ही रहना। उम्मीद करती हूँ खाना अच्छा लगेगा और हमारी आज की ये मुलाकात नई दोस्ती की शुरुआत होगी। माँ जी, क्या है? माँ जी मैं खोल दूं? क्यों, हमारे हाथ पैर टूटे हैं क्या? वो आपका फोन बज रहा है, मैं उठा लूं? नहीं नहीं, रहने दो, हम खुद ही उठाते हैं। तू खोल दरवाजा, देखते हैं हम। श्वेता, श्वेता। जी माँ जी। कौन आया था बेवकत? वो कोई एड्रेस पूछ रहा था। हमारा फोन तो बज नहीं रहा था, झूठ काहे को बोला? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो माँ जी मुझे लगा आपका फोन बज रहा है। हमारा फोन नहीं बज रहा था, तुम्हारे दिमाग की घंटी बज रही थी। निकम्मी हूँ। श्वेता, आपके हाथ का खाना खाकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे किसी अपने ने बनाया हो। आपसे दोस्ती करना मेरी किस्मत में होगी। अपना नंबर दे रहा हूँ। सुनिए, क्या हुआ? मैंने आपके लिए खीर बनाई थी, आपकी फेवरेट। मैं आपको देना ही भूल गई। ये लीजिए। I'm sorry।
क्या किया तुमने ये? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? एक तो ऑफिस के लिए देर हो रही थी और ऊपर से कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। फिर विशाल को तूने परेशान किया होगा। साल भर हो गया, तू नहीं सुधरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दवाई लगानी है, अंदर चलो। हाँ, मेरी सासू माँ है, मैं अपने रूम में जाके दवाई लगा लूंगी, तुम जाओ। कौन है? कोई नहीं, सेल्समैन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज अंदर आने दो ना। कितनी चोटें लगी हैं। रहने दो, मेरी तो किस्मत में ही ये लिखा है। और वैसे भी ये तो रोज का है। तुम रोज आओगे मुझे मरहम लगाने? रोज आऊंगा मैं। छोटा था मैं, अपनी मां को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। सच? सच, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। ओ महारानी, हमारा खाना लगा दे, हमें भूख लगी है। हाँ हाँ माँ जी, मैं आई। कहाँ रहती है ये? जाना जरूरी है क्या? जाना तो पड़ेगा, जब तो वो सास नाम की मुसीबत सो नहीं जाती। तुम मेरा वेट करोगे? और खेल लीजिए माँ खल्लास। जी। बहू, अरे बुझ जरा गए चैनल ना चेंज भाई, कर दे। हाँ। अब तो एकरा के कोनो। अरे गायत्री, विजय रानी को बोलो दामाद जी आए। जाओ। ठीक है ठीक है। अरे माँ जी, मैंने दवाई खाई है तो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सवेरे को फोन करके जा, बोली थी आराम कर। 11 बजे आऊंगा, पर देखिए आपने तो 1 बजा दी। विशाल 9 बजे घर से चले जाते हैं, मैं विंडो खुली रखूंगी। ये रखो। ठीक है,
ये नींद की दवा सास के लंच में मिला देना, फिर वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। शादी के रिश्ते को हमारे समाज में सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा बंधन है जो खून का रिश्ता ना होने के बावजूद भी दो जिंदगियों को एक साथ जोड़ कर रखता है। पर हर कोई इस रिश्ते की गरिमा और मर्यादा को नहीं समझ पाता और इसे शर्मसार कर देता है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। विशाल ने श्वेता के साथ अपनी शादी को कभी ना कोई मान सम्मान दिया और ना ही श्वेता को एक पत्नी की इज्जत। विशाल ने शादी की हर मर्यादा को तोड़ डाला। ऐसे में श्वेता का ऋषि की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक था। ऋषि जले पर मरहम की तरह आया था श्वेता की जिंदगी में, पर गाड़ी के दोनों पहिए अगर अलग अलग दिशा में चलने लगे तो गाड़ी ज्यादा दूर नहीं चल पाती। अब देखना यह है कि पहले विशाल और श्वेता की शादी टूटती है या श्वेता और ऋषि के अफेयर का भांडा फूटता है। और अगर ऐसा हुआ तो विशाल जैसा ईगो वाला इंसान इस बात को ऐसे ही जाने देगा? आइए देखते हैं। ये कैसे हुआ? और कौन करेगा? मुझे तो लग रहा है उसका कहीं अफेयर चल रहा है। कहाँ गई थी? वो मैं हॉस्पिटल गई थी। नमन की तबीयत बिगड़ गई थी। फोन क्यों नहीं उठाया? फोन साइलेंट था। बहाने मत बनाओ, समझी? मैं क्यों तुम्हारे साथ? हाँ, तो अगर मेरे भाई को हॉस्पिटल में मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगी नहीं क्या? देखो, मैं तुम्हें समझा देती हूँ, मेरे लिए मेरा भाई सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा जरूरी। जरूरी था। अब तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मैं हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, समझी? अबे यार, ये टायर कैसे पंचर हो गया यार? इस समय ऑटो भी पता नहीं कहां से मिलेगा। अच्छे घर के मर्द ना रात को अकेले नहीं निकलते। अरे मां, दर्द हो रहा है, क्या कर रही हो? कीड़े पड़े उसके मुंह में, सत्यानाश हो जाए, घर जल जाए उसका, जिसने तुझे मारा। माँ जी, दो, हम पिला देते हैं। दोनों माँ बेटे अब पूरी रात अच्छे से सोए। ऋषि ने भी क्या कमाल की दवा दी है। सो गए दोनों? घोड़े बेचकर। तुमने जो किया है ना उनके साथ,
तुम्हारी दीवानी हो गई। ले बेटा, सेब खा। कितना कमजोर हो गया तू। हाँ। श्वेता, श्वेता जरा अपना फोन देना। आई, खाना बना रही हूँ मैं। हाँ जल्दी आओ। हेलो, विशाल मुझसे मेरा फोन मांग रहे हैं। हमारे सारे मैसेजेस हैं। तुम्हें फोन चलाने की क्या जरूरत थी? तो चोरी कैसे लगती फिर? तुम एक काम करो, सुनो, फोन लो और फॉर्मेट कर दो। ये लीजिए। ये क्या है? वो मैं फॉर्मेट कर रही थी और आपने मंगा लिया फोन। इस फोन की तरह तुम भी किसी काम की नहीं हो। ये लो। अरे कहाँ जा रहा है? इतनी चोट लगी है तुझे? मैं ऑफिस का कुछ काम है, 3-4 दिन में आ जाऊंगा। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। हाँ, अपनी बाहर वाली हीरोइन के पास गए होंगे। 2-3 दिन का बोल के गए हैं। और इन दिनों हम लोगों की मौज ही मौज है। हाँ हाँ, सासू माँ को तो मैं तुम्हारी दी हुई दवा का डबल डोज देके सुला दूंगी। तुम, मैं और हमारा प्यार। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें मैसेज करूंगी, फटाफट आ जाना, ठीक है? बेबी, आई लव यू। बाय। और कहो नितिन वर्मा, मैं तुम्हारी लाइफ टाइम की बॉस रहूंगी। श्वेता सिंह मेरी हमेशा की बॉस रहेगी और मैं उसका सेवक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बेंगलोर में थे ना? हाँ, मेरा इसी महीने ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, क्यों? तुमसे क्या छुपाना, मेरा डिवोर्स केस चल रहा है। ओह, आई एम सॉरी। कॉफी पियोगी? एक्चुअली अपनों के साथ बैठ के थोड़ा मन हल्का हो जाता है। इससे बेटर है तुम मेरे घर आ जाओ लंच पे। घर पे? आई मीन योर हस्बैंड इन लॉज। मैं मैनेज कर लूंगी, तुम मेरा नंबर लो, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी। 9717। बाय। कौन है वो लड़का जिसके साथ तुमने फोटो पोस्ट की थी? कजन है। झूठ बोल रही हो ना तुम? आपको तो मेरी सारी बातें झूठी लगेंगी, तो आप कह दीजिए कि आपको क्या सुनना है, मैं वही कहूंगी। कहो ना कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। यहाँ मेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी और से रिश्ते बनाने की हालत में हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये नाइटी लेकर के आया। इसे पहन के आओ और खूबसूरत दिखोगी तुम। ला ला ला। अरे वाह, इस नाइटी में आज तुम श्वेता से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मुझे तुम्हारी बीवी की जगह नहीं लेनी है। उसकी जगह तो तुम ले चुकी हो जाने मन। अरे छोड़ो ना। हेलो, क्या? मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। अरे क्या हुआ? नमन की तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल बुलाया है। अरे लेकिन नमन पहले, बाकी सब बाद में। जुर्म कभी अकेले नहीं आता। श्वेता ने अपने स्वार्थ के लिए ऋषि को जुर्म की राह पर डाल दिया। आज तो ऋषि ने विशाल को सिर्फ मारा था, कल को बात बढ़ने पर वो उसका खून भी कर सकता है। हमें याद रखना चाहिए,
प्यार अपनी जगह है, पर कभी भी प्यार को सही गलत के बीच नहीं आने देना चाहिए। प्यार अंधा तभी होता है जब हम अंधे बन जाते हैं। अब देखना यह है कि विशाल और श्वेता यहां से किस मोड़ पर अपनी शादी को लेकर जाते हैं, क्योंकि अनैतिक संबंध छुपाए नहीं छुपते। बेबी आई एम सॉरी, मैं आज नहीं मिल पाऊंगी। मेरी सासू माँ ने कुछ गेस्ट बुलाए हैं, आज मिलना बहुत रिस्की हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें फॉर्म भरने जाना था ना एंट्रेंस एग्जाम का? ठीक है, तुम अपना काम कंप्लीट करके आओ, फिर मिलते हैं। ओके बाय, मिस यू टू, लव यू। तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम्हारे घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं, तुम मुझे देखो ना, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। तो इसका मतलब हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो रखी है। तुम्हें खराब पति मिला और मुझे खराब पत्नी। मेरी सास को मत भूलो, वो सबसे बड़ी वाली विलन है। उसकी वजह से मेरे पति जैसे लोग समाज में घूम रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मेरा डिवोर्स केस चल रहा है। एक बार डिवोर्स हो गया ना तो हमें साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे कल फिर मिलूंगा। ठीक है, आप निकलो। हाय श्वेता। हाय। यही है वो गेस्ट जो घर पर आने वाले थे? हाँ, ये मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है। वो विशाल को चोट लगी थी ना, इसलिए उनसे मिलने आई थी। ओके श्वेता, मैं निकलता हूँ, अपना ख्याल रखो। तुम्हारे हस्बैंड घर पर नहीं है तो उनके दोस्त घर पर आते हैं। ऋषि, आवाज नीचे, मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम उससे झूठ क्यों बोला? तुम्हें जो समझना है समझ लो। क्या समझो? मेरे हस्बैंड दूसरी औरत के घर पे हैं, उसके सारे दोस्तों को तो नहीं पता होगा ना। आ गया उससे मिलने के लिए, क्या करती, भगा देती? तुमने भी तो उसका फोन चुरा लिया ना। तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो, तुमसे थोड़ा प्यार क्या कर लो, सिर पर बैठकर धौंस जमाने लगती हो। मुझे तुमसे बातें नहीं करनी है। श्वेता, श्वेता मुझसे गलती हो गई, सॉरी श्वेता। ये लीजिए माँ जी। बहू, पता नहीं आजकल क्या होता है, नशा सा लगता है और नींद ही आती रहती है। नींद आना तो अच्छी सेहत की निशानी है। ठीक है, अगर तू कहती है तो। माँ जी, आप खा लीजिए, कुछ चाहिए तो मुझे बताना। ठीक है। पानी पी लो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? बस,
जब तक मेरा भाई था ना तब तक तुम थे, अब मेरा भाई नहीं तो तुम भी नहीं। ये रिश्ता तू ऐसे नहीं तोड़ सकती समझी। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं तुझसे अभी की अभी शादी करूंगा। और मुझे शादी नहीं करनी, निकल मेरे घर से। आओ! आई लव यू। आई लव यू टू। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। ऋषि, ऋषि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? जो कर रही थी चालू रखो। और ये नया मुर्गा फंसा है क्या? श्वेता ये क्या बोल रहा है? ये क्या हो क्या रहा है? ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे पीछे पड़ा है। तुम पीछे आई थी मेरे, मुझसे अपने पति को पिटवाया और मैं पागल हूँ? हाँ, मैं पीछे पड़ा तुम्हारे। श्वेता तुम्हारा और इसका? नितिन, बस एक बार मुझसे गलती हो गई। विशाल मुझे बहुत पीटता था, मुझे प्यार की जरूरत थी। मैंने तुम्हारे जैसा प्यार किसी को नहीं किया। मैं ही मिला था तुम्हें ये खेल खेलने के लिए। तुम दोनों को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। ऋषि मेरी एक मिनट बात सुनो। ऋषि, आज तो तुम बहुत मर्द बन रहे हो। तुम कौन सा मुझसे शादी करने वाले थे? हम दोनों का रिश्ता खत्म, जाओ यहाँ से। खत्म तो तेरे साथ होगा। अबे हट। ऋषि क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है बहू? ये सब क्या हो रहा है? चुप कर बुढ़िया, ये सब तेरी परवरिश की वजह से हो रहा है। नितिन तुम इसे संभालो, मैं पैसा और जूली निकाल के लाती हूँ, फिर हम कहीं दूर चले जाएंगे। मैं नहीं। हे भगवान। नितिन तुम जल्दी चलो। रुक जा, रुक। पुलिस! चलो कहाँ ले आए हो मुझे? ये मेरा घर है, आज के बाद तुम यहीं रहोगी मेरी बीवी बनके। चलो मुझे तो मैं जाने नहीं दूंगा। कौन है ये लोग? दोनों मेरे आशिक हैं, मेरे लिए झगड़ रहे हैं। तेरे को शर्म नहीं आती? मेरी गैर मौजूदगी में तू यहाँ पर लड़के बुलाती है? हाँ बुलाती हूँ, क्या करोगे तुम? तेरी तो अरे देखो यहाँ कोई कहीं नहीं जाएगा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मैं इसलिए भाग रही हूँ। ये तो कोर्ट बताएगा। अरेस्ट करो इनको। अक्सर हमारे एक गलत काम का असर ना सिर्फ हम पर बल्कि हमारे आसपास के रिश्तों और लोगों पर भी पड़ता है। विशाल और श्वेता की शादी ही गलत थी शुरू से ही। ना श्वेता विशाल से प्यार करती थी और ना ही विशाल श्वेता की इज्जत करता था। और इन दोनों के उलझे टूटे रिश्ते में फंसा ऋषि जानते बूझते हुए, और इस गलती की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वहीं नैना ने अपनी मजबूरी को अपनी कमजोरी बनने दिया और विशाल जैसे इंसान को और बढ़ावा दिया। गलत सहना गलत को बढ़ावा देना होता है और उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। हम 21वीं सदी में हैं जहां एक डिवोर्स से दो लोग आसानी से आजाद हो सकते हैं, पर विशाल और श्वेता ने राह चुनी स्वार्थ की, धोखा देने की
अक्सर हम सीख देते हैं रिश्तों को संजोने की, उन्हें निभाने की, पर श्वेता और विशाल की कहानी एक सही उदाहरण है कि जो रिश्ता आप निभा नहीं सकते, जो आपको जुर्म की ओर धकेल रहा है, उसे तोड़ देना ही बेहतर होता है। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।